अगर खुली आंखों से सपना देखना किसी को कहते हैं तो वो कश्मीर है। और कश्मीर इन विंटर्स का फील ही कुछ अलग है। इस दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। ये डायलॉग तो काफ़ी सुना होगा, मैंने भी सुना था। और ऐसा क्यों बोलते हैं, जानने के लिए मैं निकला कश्मीर। हमारा सफ़र शुरू हुआ गोवा से, जहाँ हमने फ़्लाइट ली स्ट्रेट टू दिल्ली। दिल्ली में 6 घंटे लेओवर के बाद एंड वी आर ऑफ कश्मीर। फ़्लाइट से दिल्ली टू श्रीनगर का ड्यूरेशन है 1 hour 30 minutes। पर एक बार कश्मीर वैली एंटर करते ही ऐसा लगेगा कि ये फ़्लाइट कभी ना लैंड करे, क्योंकि बॉस ऊपर से नज़ारे कुछ ऐसे दिखते हैं। कश्मीर लैंड करते ही हमारी मुलाकात हुई साकिब भाई से, जो आपको अपकमिंग मूवी फाइटर में भी दिखाई देंगे। ये मेरे पहलगाम में शूटिंग हो रही थी, तो गाड़ी में भी शूटिंग चल रही थी, देखो कैमरा। एयरपोर्ट से श्रीनगर पहुंचते ही हमारी एक्साइटमेंट लेवल इन पहाड़ों के हाइट से काफ़ी ऊपर थी, इसीलिए जल्दी से फेरन खरीद के, जो यहाँ का लोकल आउटफिट है, हम चले डल लेक। इसका नाम है ओपन डल लेक। ओके, यहाँ पर बन गया वो जो कश्मीर की गली पिक्चर। कौन सी? कश्मीर की गली। यहाँ पर बहुत पिक्चर बन गया, मगर कश्मीर की गली पिक्चर है ना, उसका एक गाना हिट हो गया। अच्छा, वो है ना, तारीफ करो क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, वो सबको पता है गाना। ये चांद का रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग है मेरा, ये झील से नीली आंखें, जरा राज है उनका गहरा। तारीफ करो क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ बस 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 बस। यहाँ पे तो आज पूरा फॉग है ना। हाँ, मेरा नाम है अब्दुल अहद शेख साहब। अब्दुल अहद शेख साहब। ये साकिब है, अच्छा लगा। ये हमारा भाई लगता है। ये देखो, अमर, अकबर And- एंथनी। अच्छा, तो हम चलते हैं कब मिलोगे, यहाँ जब करेंगे। यहाँ वहाँ। तो भैया यहाँ पे शिकारा राइड करने के लिए दिन में सबसे बढ़िया टाइम कौन सा रहेगा? ये शिकारा राइड में होता, असली होता 11 बजे आना, 12 बजे दोपहर के। वाह, दोपहर के 12 बजे आना, क्योंकि उस टाइम धूप होता है। ठीक है, किले मौसम। एक्चुअली हम लोगों को भी 4 चिनार तक जाना था, पर अभी टाइम नहीं है ना, ये होता है वक्त की पाबंदी है, वक्त की पाबंदी, इसलिए हम लोग को जाना पड़ा। अक्सर क्योंकि मुस्लिम नहीं अच्छा लगता है ना, इसलिए। वही तो हम तो जैकेट पहने तो क्रिश्चियन लगते हैं, नहीं विदाउट जैकेट हिंदू लगते देखो, हैं। ये इसलिए आप फरन पेटा, हम तो फरन इधर निकाला है, मतलब लगता है दिखने में। देख लेंगे। वल्लो रे नकवा हो, वल्लो रे रामा, अरे डोलकारा 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 दरिया का राजा, मैं हूँ शिकारा वाला राजा, बजाएगा बाजा शांताबाई। शांताबाई। व्यू बरं आहे असं सनलाईट आणि ये क्या? ये कांगड़ी है, ये कांगड़ी, ये कांगड़ी है। इसमें कश्मीरी में बोलना विंटर बॉय। विंटर वाइफ। Yes, वो sir. विंटर वाइफ क्यों? विंटर बॉय इसलिए बोला, इसमें गर्मी होता है। विंटर वाइफ बोलिए। ये विंटर वाइफ है, इसमें कोयला डाला, इसके अंदर वो कोयला डाला, मगर इसमें लगाएगा आग थोड़ा से, ये गर्मी हो जाएगा, ये हीटिंग देता। ये फैरन के, ये अपने फैरन पहना है, फैरन के सामने रखा, ये फुल ऐसा, ये फुल बॉडी को होता गर्मी हीटिंग। तो ये ऊपर से ढका पड़ता है? ऊपर, हाँ, ऐसा। मतलब पूरा पूरा अंदर हाँ, एकदम आएगा, पूरा आएगा इसमें। ये तो सही बात है। यहाँ पर कम से कम लेक में कम से कम 60,000 से ऊपर बस्ती है। ये बहुत बड़ा लेक है, ये कम से कम 22 किलोमीटर लेक है। अच्छा। पूरा सर्कल है।
डल लेक अपने आप में एक अलग शहर है। यहाँ फ्लोटिंग मार्केट जो मीना बाज़ार के नाम से भी फेमस है, फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट और यहाँ तक कि फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी है। So guys, that was Dal Lake Shikara ride. Usually they charge around 700 rupees for 1 hour, and in that 1 hour they only take you out for a spin. But we wanted to explore deep inside Dal Lake. We wanted to see those markets. So we extended to 3 hours and we paid him 2000 rupees overall. We also wanted to go till Charchinar, but the weather has not been kind to us. It's all foggy and there's no much visibility, so we cancelled that. Right now it's getting dark. The temperature has dropped down to -4. And this Farron has been very useful. It's keeping me warm, and also I guess I've got some cool shots, so this has been very useful. And yeah, we're gonna call it a day. I'll see you guys tomorrow. Yo, what's up guys, welcome to day 2. Today we are heading from Srinagar to Sonmarg. It is around 100 kilometers and our driver said it's gonna take around 2 hours to reach. I guess the cab has come. Let's go. लद्दाख शुरू होने से पहले कश्मीर की लास्ट वैली है सोनमर्ग। 2730 मीटर हाइट की यह वैली सराउंडेड है 18,000 फीट हाइट के इन पहाड़ों से। We are just 10 kilometers away from Sonmarg and we have come to a spot where there is a river flowing and it's completely covered with snow. As you can see behind me, this layer is completely covered with snow. And also I'll show you the best part. Mr. Weird. This ice feels like glass. Whoa. And the temperature here is around -5. We're gonna chill here for a while. Also we're gonna shoot some videos. Check this place out. पूरे कश्मीर में आपको स्नो मिले या ना मिले, सोनमर्ग में आपको स्नो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि कुछ जगह पे सनलाइट भी नहीं पड़ती। So guys, we have reached Sonmarg. We are going to Tajivas Glacier. It is 3 kilometers from here, so we're gonna trek all the way up to the glacier. You can also take a phony ride. I see a lot of people taking phony ride. If you guys have been following this channel, you might know that we don't encourage that. We are not a fan of taking this phony rides. So we're gonna trek all the way up to the glacier. I guess it's gonna take hardly 1 hour to reach, so let's go. I guess we are one among very few people who wishes to trekking go to the glacier, and trust me guys, this is very peaceful. If you are coming here by walk, you can also ask the locals. They'll give you shortcuts like this one. The horses go from there, they'll take a full round, but we are taking a short straight up to the hill. They are saying that snowfall hua tha, but it was 10 days ago and the snow is still here because hardly you see sunlight, so the snow doesn't melt. It gets very slippery. I fell 3 times already. I'm not understanding where to point the camera because everywhere you see, it's a picture perfect scenery. There is a small gate behind me. During summers, it will be a garden, but now it's closed because it's completely covered with snow. But if you come during summers, there's a garden over here, and also forest guards, they take care of it. Right now we are looking for a spot where there are no one because this place is overcrowded. So we are looking for a viewpoint which will cover the entire glacier. So guys, we have reached to the glacier. The glacier is right in front of me and it's very huge. I'm getting that Game of Thrones feeling. Check it out. You know, there are certain things in life you don't believe unless and until you come see it through your own eyes. Sonmarg on the internet is called as Meadows of Gold. मतलब आज पता चला. The sunlight hitting these mountain peaks looks unreal, just unreal.
सोनमर्ग में पूरा दिन बिताने के बाद हम लोग वापस आए श्रीनगर, क्योंकि मैप ऐसा है, इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर ऑल द फेमस टूरिस्ट लोकेशन देन श्रीनगर लाइज इन द सेंटर एंड यू कैन ईजिली कवर सोनमर्ग इन अ डे। श्रीनगर टू पहलगाम कुछ 90 किलोमीटर्स की दूरी पर है और रास्ते में हर जगह you'll come across the saffron fields and apple farms. जी हमने स्टार्ट किया। आज एक मिनट, आप दिखाओ मैं कैसे करते हो आप करेगा तो मैं से तो मैं करता हूँ। डालो ताकत बहुत लगती है। छिलका निकला अलग, मरबा निकला ऊपर और जूस निकला है वो भी छानी में। अच्छा बन गया आपका एप्पल जूस। नो शुगर, नो साल्ट, नो वाटर, फ्रेश एंड फाइन एप्पल जूस। आप पी लो पहले अपना दो। ये जबरदस्त जूस है बेटे, यहाँ सब आएगा लिएगा ये एप्पल जूस, क्योंकि ये शुगर पेशेंट भी, डायबिटीज पेशेंट भी पिएगा बेटा। फिर इसमें कुछ मिलावट नहीं है, शुगर नहीं, साल्ट नहीं, पानी नहीं, वाटर नहीं, कुछ नहीं। तो कैसा लगा भाई एप्पल जूस? एक नंबर, एक नंबर। शर्मा गया, लाल हुए, देखो पूरा लाल हुआ। चलो मैं भी आ रहा हूँ, चलो मैंने बैठूंगा, आ जाओ। ये एप्पल का जूस बेस्ट था भाई। मार्च के मंथ में इसको फर्टिलाइज़र डाला जाता है मिक्स में। ओके। उसमें वो डाइथियन होता है, यूरिया होता है, मतलब पोटैश होता है, तो वो मिक्स करके कैल्शियम का वो दाने होते हैं वो मिक्स करके इसमें डाला जाता है वो मार्च के मंथ में। अभी इसमें ये काउडंग डाला है क्योंकि बर्फ़ गिरेगी, बारिश होगी तो ये फिर मतलब जज़ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आप लोग इसे पानी हफ्ते में कितने बार डालते? नहीं, पानी इसके लिए वन टाइम ईयरली बस उतना ही, बस वो इसके लिए एनफ है। अगर ज़्यादा पानी हुआ इसको रूट राट हो सकता है, ख़राब हो सकता है। पर भैया आप लोग बारिश के टाइम क्या करते हो फिर? बारिश टाइम वो भी ठीक है इसके लिए। कभी ज़्यादा खुश्की रहती है, गर्म ज़्यादा होता है, हॉटनेस ज़्यादा होती है, तो उस वजह से पानी भी होना चाहिए क्योंकि ज़मीन खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है। इसलिए पानी अगर बारिश भी होगी तो वो भी इसके लिए अच्छा है। फिर इसको मार्च के मंथ में इसमें वो मतलब फर्टिलाइज़र मिक्स किया हुआ फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो फिर उसके बाद इसमें फ्लावर्स आते हैं। फ्लावर्स भी आते हैं? फ्लावर्स आते हैं, वाइट फ्लावर्स। ये हर तरफ वाइट दिखता है, हर ये वैली, एप्पल वैली हर तरफ सिर्फ आपको वाइट दिखेगी, वाइट। फिर अप्रैल से आगे तो फ्लावर्स फिर कन्वर्ट हो जाएंगे बेबी एप्पल्स में, छोटे छोटे बेबी एप्पल। वो हमने उधर देखा था। तो वही फिर बड़े होके और पत्ते भी बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा ये ब्रांचेस भी आ जाएंगी, तो ये सारा नया आ जाएगा ट्री में। पेड़ का साइज यही रहता है और बड़ा बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है तकरीबन। और इसके जो लाइफ साइकिल है इसका, मैक्सिमम लाइफ इसकी रहती है 40-50 ईयर्स। 60 ईयर्स भी रहती है, लेकिन वो रियर केसेस। इसमें तकरीबन ये जो पेड़ है आप 200 to 250 केजीज एप्पल्स निकलेंगे इसमें एक पेड़ से। वाओ। ये जो गार्डन है, ये जो बाउंड्री बंदी हुई है वहाँ तक, तो इसमें तकरीबन 50-60-70 हज़ार, इसमें 70,000 रुपीज़ इसमें मतलब वो होगा खर्चा होगा। पर ईयर तकरीबन 2-3-4 lakhs ये देगा, मतलब अर्निंग इन रिटर्न ये तकरीबन 4 lakhs देगा। तो इसको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इसमें होती है 70,000 रुपीज़। तो प्रॉफिट मिलता है तकरीबन 3 lakhs का 3 lakhs मिलता है प्रॉफिट। अच्छा। ब्लैक कलर भी अब ब्लैक कलर के भी एप्पल्स हैं। अब नया मतलब वैरायटी आ गया है, वाइट कलर वो इतना ही छोटा रहता है, वो इतना ही बस। ये तकरीबन 12-13 ईयर, आफ्टर 13 ईयर से फ्रूट देगा। तो अब ऐसे ही नई वैरायटीज आ गई है, वो बस दूसरे से पहले इस साल जब उसको ग्रो मतलब उगाएंगे, डालेंगे ज़मीन में, तो अगले साल ही फ्रूट देगा। चलो गाइस चलते हैं, आप देख लोगे। बेटा जाओ आराम से। ठीक है, बाय।
पहलगाम में सबसे फेमस टूरिस्ट लोकेशंस है आरू वैली, बेताब वैली और चंदनवाड़ी। बट ऑन द वे हमें सारे लोकल्स ने बोला कि स्नोफॉल ना होने के कारण ये सारे जगह सूखे पड़े हैं, तो इससे अच्छा आप बाइसरन चले जाओ। तो बस लोकल्स की बात सुन के हम चले बाइसरन। So guys, after 1 hour 15 minutes of trek, we have reached Baisaran, which is also called as mini Switzerland. I'll show you the 360 in a while. But this is kind of dry and there's no grass because the best time to come here is during summers. Also there are some activities here. For example, zip lining, you can see behind me. As Sormark, even here we are just trying to find an isolated place where we can just chill. And then we're gonna head back. Actually in Pahalgam all the places are crowded because these are like hot tourist places. Also this place is entirely covered with mountains. I'll try to fly my drone and show you guys the 360 view. पहलगाम इन विंटर्स बिना स्नोफॉल के काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, पर वो कहते हैं ना, इवन अ वर्स्ट डेज एट एन एडवेंचर और इवन अ स्लाइटली बैड डे विल टर्न आउट टू बी अ ग्रेट मेमोरेबल डे इन योर लाइफ। बस मन की शांति के लिए ये बात बोल के वी कॉल इट अ डे। चलो लेट्स गो गुलमर्ग। इस पूरे ट्रिप में हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे गुलमर्ग देखने, बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एज द स्नो कैपिटल ऑफ इंडिया। बट गुलमर्ग से पहले आता है तंगमर्ग और वहाँ हमें देखना था द्रंग वाटरफॉल। So guys, right now I'm in front of the most viral Instagram spot in winters, and by looking at this, back of my head there's only one music going on. Look. Guys, this is not a naturally formed waterfall. There's a pipe at the top that passes the glacier water to the villages, and these pipes are under maintenance. Some cleaning is going on. So there's no waterfall from past 3 days. That's the reality of your Instagram famous spot, Drang waterfall. द्रंग में लिटरली 15 मिनट गुजारने के बाद वी हेड स्ट्रेट टू गुलमर्ग। हाफवे थ्रू वी अपग्रेडेड टू ATV। वैसे तो गुलमर्ग में बहुत सारे अट्रैक्टिव लोकेशंस है, पर हमें जाना था अपर्वत गोंडोला सेकंड फेज, जिसकी टिकट मिलना काफ़ी मुश्किल है। इसीलिए हम लोगों ने बुक किया था 25 दिन पहले। गोंडोला फर्स्ट फेज तो सभी जाते हैं और यहाँ पे काफ़ी सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी होती है, पर सेकंड फेज तक सिर्फ 12 गोंडोला चलती है, क्योंकि असली व्यू, जैसे मैं बोलता हूँ, ऑर्गेस्मिक व्यूज़, वो तो ऊपर है बॉस। So guys, we have made it to Gondola second phase. The mountain is called as Aparvat, which is close to 14,000 feet. This place is very commercialized. They are bringing speakers also. With that you can make out how the vibe is over here. But we are trying to go all the way to the top where there are no people, and there I'll try to show this place as good as possible. Whoa! Look at that. This is not that extreme because last year same time we have been to Gurudogma Lake. That was very extreme. We could not breathe. But this is only close to 14,000 feet. So it's bearable and you can walk easily without having breathing problems. If you see behind me, this whole thing is LOC, the line of control. So there is also an army camp over there. So I'm not going to show you this side of the view. I'm only going to show you that side. The last night at Pahalgam was a very bad experience. But after coming here, breathing the air of this place, everything feels orgasmic. नज़ारे तो बहुत देखे हैं, पर ऐसा नज़ारा आज तक नहीं देखा। It's true what they say. इस दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर है।
दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो गाइज। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप कश्मीर ट्रिप प्लान कर रहे हो, ना भी कर रहे हो, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। I'll see you guys on next one.